हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनर्स क्लासेस। तो आज हम लोग जो है 9वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान का जो है पार्ट पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है, संविधान निर्माण। जब मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस जो है डिस्कस करा था, आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये पार्ट है ना संविधान निर्माण, इसमें जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान जो निर्माण है कैसे हुआ और जो रंग भेद की नीति है, तो इन सब चीज़ों को जो है उसमें से जो है अभी आप लोगों के साथ जो नया सिलेबस डिस्कस करा था, जो ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है, तो वो वाला जो पोर्शन है, वो वाला जो हिस्सा है वो हटा दिया गया है। तो अभी हम इस पार्ट में 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप उसको एक बार देखेंगे, पॉइंट समझेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो है क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है संविधान पढ़ेंगे कि संविधान क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। संविधान और विशेषताएं है ना, और उसकी विशेषताएं। संविधान और उसकी विशेषताएं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का जो निर्माण है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो पाठ का नाम ही संविधान निर्माण है, तो यानी कि जो संविधान का निर्माण है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि संविधान जो है वो कैसे बना। तीसरा हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन। ये 3 चीज़ें जो हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये तीनों चीज़ें ही बहुत आसान हैं। पहला जो है, पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला है संविधान और उसकी विशेषताएं। तो मैं इस वाले पॉइंट को जो है मिटा देती हूँ, दोनों पॉइंट को, ताकि अब जो है हम संविधान की परिभाषा जो है वो देखेंगे कि संविधान जो है क्या है और संविधान जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम संविधान देखें, देखो क्या होता है, मैंने आपको आप इस चीज़ से उदाहरण से समझिए। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो हम उसके लिए ना कुछ रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं ना, और हमें जो होता है उन नियमों का जो है पालन करना होता है। इसी तरीके से जब हमें कोई देश चलाना है तो देश में जो है हम कुछ नियम जो है निर्धारित करते हैं। उन नियमों को ही ध्यान में रखते हुए जो है हम देश चलाते हैं। और उन नियमों के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब स्कूल में भी जाते हैं तो पहले दिन जाके स्कूल के उस पर लिखा होता है आज स्कूल के ये रूल्स हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, लंच ब्रेक आपको इतने घंटे का मिलेगा। तो सारी की सारी बातें जो है ना आपको एक बोर्ड पे जो है पेन लगा के, उस पेपर पे पेन लगा के जो है आपको दे दी जाती हैं। उसी तरीके से जब हमें कोई देश चलाना है, क्योंकि देश में कितने सारे लोग हैं, कितनी विविधताएँ हैं, कितने जो हैं अलग अलग जातियों के जो हैं लोग रहते हैं, तो जब देश चलाने की बात आती है तो उसके लिए भी कुछ नियम जो है हम लोग जो है निर्धारित करते हैं, ताकि उस नियमों को जो है सब लोग पालन कर सकें और किसी को भी ऐसा ना लगे कि ये नियम जो है सही नहीं है। तो यानी कि ऐसे नियमों को जो है जब हम लिखते हैं एक किताब में, तो उस किताब को जो है हम संविधान बोलते हैं। यानी कि संविधान क्या है? संविधान जो है नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले नागरिक जो है मानते हैं। तो संविधान क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। नियमों की किताब। संविधान क्या है? नियमों की किताब। और ये नियमों की किताब क्या करती है? इसको नियमों की किताब जो है, इसको कौन मानता है? इसको देश के सभी लोग मानते हैं। देश के सभी लोग जो हैं इसे मानते हैं। ठीक
ठीक है। तो संविधान क्या होगी? संविधान नियमों की ऐसी किताब है जिसे देश के सभी लोग जो है सामूहिक रूप से जो है इसे मानते हैं। तीसरी बात क्या है? संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है, ठीक है। तो कोई भी देश में रह रहा, चाहे कोई भी देश का नागरिक हो या कोई भी देश की सरकार हो, उसमें जो नियम दे रखे हैं वो उसी के अनुरूप जो है वो कार्य करेगी। तो संविधान क्या है? ये सर्वोच्च कानून है जिसका पालन जो है, ठीक है, जैसे रूल्स में हम गेम्स को सारे लोग जो है मानते हैं ना, इसी तरीके से जो इस संविधान में जो भी नियम दिए गए हैं या जो संविधान है, जो भी उसमें नियम दिए गए हैं उसको जो है वो सरकार और देश के नागरिक जो हैं दोनों जो है उसका पालन करते हैं। यानी कि ये क्या है? एक सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून। और इस कानून का पालन जो है वो कौन करता है? वो करते हैं नागरिक और सरकार, दोनों जो है इस कानून का जो है पालन करती है। एक बार फिर से देख लेते हैं संविधान क्या है। मैंने शॉर्ट में बातें लिख दी हैं। संविधान जो है नियमों की किताब है जिसे देश के सभी लोग जो हैं सामूहिक रूप से मानते हैं। ये सर्वोच्च कानून है जिसे देश का हर नागरिक और जो सरकार है वो दोनों जो है इसका पालन करती हैं। तो ये जो है आप संविधान की जो है परिभाषा लिखेंगे। मैंने आपको जो है इसको शॉर्ट में बताया, मैंने पूरी परिभाषा नहीं लिखी, मैंने आपको उसके अंदर के सारे जो है पॉइंट्स बता दिए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो आपकी एक परिभाषा जो है वो तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने संविधान पढ़ा है तो उसकी विशेषताएं जो है पढ़ते हैं। यानी कि देखो, विशेषताएं आप बोलो या संविधान जो है क्या काम संविधान के क्या काम है, या वो संविधान जो है हमें कैसे मदद करता है, ये सारी की सारी बातें जो है ना ये सेम है सारी। मैं फिर से बता रही हूँ, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये सेम है। ये सारी बातें जो हैं ये क्या है? बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर संविधान के कार्य पूछ लेता है या संविधान के कार्य पूछ ले, विशेषताएं पूछ ले, तो आप जो है थोड़े बहुत पॉइंट्स को जो है अलग कर देंगे, वो उसी चीज़ का जो है बन जाएगा। तो देखो संविधान जो है क्या काम करता है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जब पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि संविधान जो है अनेक काम करता है ना, अनेक कार्य करता है। तो अगर आप यहाँ पे कार्य लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि संविधान क्या है, संविधान के कार्य क्या है। विशेषताएं आप मत लिखो, आप एक काम करो, कार्य लिखो, विशेषताएं मत लिखो, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आप उसके कार्य लिखो कि संविधान जो है उसके कार्य क्या है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मैम ने जो है विशेषताएं बताई थी, हम तो विशेषताएं लिखे, नहीं, आप उसके कार्य लिखो। पहला कार्य क्या होता है कि ये देश में रह रहे लोगों के बीच में जो है ना भरोसा विकसित करती है। तो अगर हम संविधान के जो कार्य हैं अगर हम उनको देखें तो इसका पहला कार्य क्या होता है, देश में रह रहे जितने भी जो लोग हैं ना उनके बीच में ये भरोसा और सहयोग जो है विकसित करती है। क्या करती है? भरोसा और सहयोग विकसित करती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि संविधान जो है आपको बताती है, संविधान जो है वो क्या बताती है कि सरकार का गठन कैसे होगा और सरकार के क्या अधिकार होंगे और कौन जो है सरकार के अंदर ऐसे कौन से लोग जो हैं वो अपने कौन जो ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फैसला ले सकते हैं। ये सब भी हमें कौन बताता है? संविधान बताता है। तो संविधान क्या करता है? हमें ये भी बताता है कि क्या क्या बताता है, सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है।
किसे या कौन जो है फैसला लेगा, कौन जो है फैसला लेगा। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये कौन बताता है, ये संविधान बताता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन जो है फैसला लेगा, ये कौन बताता है, ये हमें संविधान बताता है। तो ये दो काम अभी हमने देखे हैं। तीसरा काम क्या होता है, ये नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों बताता है। संविधान में नागरिकों और सरकार के क्या क्या, मतलब नागरिकों के अधिकार क्या हैं, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की जो है ये बात करता है, और ये हम कह सकते हैं कर्तव्यों को बताता है। क्या करता है, ये नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को बताता है। तीन काम आपने देखे। पहला, लोगों के बीच भरोसा और सहयोग जो है विकसित करता है। सरकार का गठन कैसे होगा, कौन जो है फैसला लेगा, उसके बारे में बताता है। तीसरा, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को बताता है। अगला पॉइंट हम देखें, एक पेज में ऐड कर लेती हूँ। तो अगर हम अगला पॉइंट देखें तो अगर हम 4 नंबर की बात करें तो क्या करता है, क्या बताता है, वो सरकार के अधिकारों की सीमा को भी जो है निर्धारित करता है। संविधान क्या काम करता है, सरकार के अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है। निर्धारित करता है। और क्या करता है, ये अधिकार और कर्तव्य नागरिकों के जो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य उनको तो बताता है, साथ में ये नागरिकों के अधिकारों की भी जो है रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों की क्या करता है, ये रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। देखो, अगर हम लोग पहले वाले पॉइंट पे आए, यानी कि अब हम संविधान जो है हमने उसकी परिभाषा पढ़ी। दूसरा, अब हम उसके कार्य पढ़ रहे हैं कि वो क्या क्या करता है। पहला, भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ठीक है, भरोसा और सहयोग क्या करता है, विकसित करता है। संविधान क्या करता है, लोगों के बीच में भरोसा और सहयोग जो है वो विकसित करता है। दूसरा, सरकार का गठन कैसे होगा, कौन फैसला लेगा, ये सब भी कौन निर्धारित करता है, संविधान जो है आपको बताता है। तीसरा, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी जो है संविधान जो है बताता है। ये ऐसे कौन कौन से जो कार्य हैं और कौन कौन से अधिकार हैं, ये सब कौन बताता है, ये सब बताता है संविधान। अगले पे चले, सरकार के अधिकारों की सीमा भी जो है निर्धारित करता है। उससे नेक्स्ट पॉइंट पे चले, नागरिकों के अधिकारों की ये रक्षा करता है। तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। और एक अच्छे समाज के लिए जो लोगों की आकांक्षा है वो भी जो है व्यक्त करता है, यानी कि एक अच्छा जो समाज है उसका गठन कैसे होना चाहिए और उस लोगों की क्या आकांक्षा यानी कि क्या क्या इच्छा है, ये भी जो है संविधान जो है आपको बताता है। नेक्स्ट पॉइंट,
ये अब हमने संविधान पढ़ा, उसकी जो है कार्य पढ़ लिए। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। वो है संविधान निर्माण। जो दूसरा मेन टॉपिक आपका है वो है संविधान निर्माण। जो भारत में संविधान है उसका जो है निर्माण कैसे हुआ। देखो 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ और 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो है वो हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। इसलिए हम 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी 1950 को जो है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था। तो अब जो संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। हमें पता है कि जो भारत देश है वो 200 साल से भी ज़्यादा जो है अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। तो जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी तो विचार किया गया कि देश, इतना बड़ा देश है, उसको चलाने के लिए हमारे पास जो है कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम देश को जो है लोग, जो प्रतिनिधि हैं या जो भी लोग थे, उन्होंने सोचा कि देश को चलाने के लिए ऐसे कुछ कानून होने चाहिए या कुछ ऐसे कर्तव्य अधिकार ऐसे, या जो भी कानून है या जो भी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे देश जो है सुचारू रूप से, यानी कि सही रूप से जो है चल सके। इसीलिए जैसे दक्षिण अफ्रीका में जो है संविधान का निर्माण हुआ, उसी तरीके से भारत में भी संविधान का जो है निर्माण हुआ था। और संविधान निर्माण में क्या हुआ था? एक संविधान सभा बनाई गई थी। क्या हुआ? एक संविधान सभा जो है बनाई गई। संविधान सभा क्या करती थी? इसका कार्य क्या था? ये जो है क्या बनाएगी? संविधान का निर्माण करेगी। ये एक ऐसी सभा थी जो संविधान, जिसके ऊपर जो है संविधान के निर्माण की जो है क्या थी? जिम्मेदारी थी। संविधान के निर्माण की जो है इनके ऊपर जो थी जिम्मेदारी थी। तो संविधान सभा में क्या हुआ कि लोगों को चुना गया। उन लोगों ने जो है, वो जो चुने गए लोग थे, उन्होंने क्या करा? संविधान लिखने का काम किया, यानी कि संविधान के निर्माण में और उसको जो है संविधान लिखने का जो है कार्य किया गया। यानी कि संविधान सभा ने क्या करा? संविधान को लिखा। किसने लिखा? संविधान सभा में जितने प्रतिनिधि थे, जो भी चुने गए थे, उनका जो काम था वो क्या था? संविधान लिखने का। अच्छा, इसकी जो पहली बैठक है, जो संविधान सभा की पहली बैठक थी, वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर को, है ना। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, ये इसकी बैठक के बारे में बताया गया कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये सब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो है दे रखा है, तो मैं उसको बस शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि जो आपकी पुस्तक है, जो भी पाठ्य पुस्तक में जो भी ये पार्ट दिया गया है वो बहुत बड़ा दिया गया, उदाहरण दिया गया है, उसके पीछे की स्टोरी दी गई है, तो मैं आपको सीधे सीधे इसीलिए जो है इन सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है हुई थी। अब क्या हुआ? जब ये संविधान सभा बनी तो 1946 में जो है हमारा जो है वो संविधान जो है बनना शुरू हो गया। अच्छा, जब संविधान जो है बनना शुरू हुआ था ना, तो किन किन चीज़ों के बारे में जो है बात की गई थी, वो जो है अब उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या चीज़ें थी जिनके बारे में जो है बात की गई है। संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो कौन कौन सी चीज़ों को जो है देखा गया था। अब कौन कौन सी बातों को जो है ध्यान रखा गया था, पहले बात करते हैं। देखो, संविधान सभा जो है क्या कर रही थी? संविधान का लिखने का कार्य जो था उनके ज़िम्मे था, वो जो है अपने संविधान को लिखती। लेकिन जब संविधान लिखा गया तो देश में, आप देखो भारत देश में इतनी विविधता है ना। हर क्षेत्र में जाके तो भाषाएं बदल जाती हैं, त्यौहार बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, बोलने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका। तो सरकार ने या जो लोग थे, जो चुने गए प्रतिनिधि थे, उन्होंने यह सोचा कि हमें ऐसे जो है संविधान को इस तरीके से बनाना होगा जिससे
किसी भी जो देश में रह रहे लोग हैं उनको ये ना लगे कि हाँ जो है इससे जो है हमारे जो है जाति को या इस प्रजाति को जो है बहुत नुकसान हुआ है। तो जब संविधान बनाया गया तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया, इसलिए इसमें जो है 2 वर्षों से भी ज़्यादा का जो है समय लग गया था, 2 वर्षों से ज़्यादा, ठीक है, जो है इसमें समय लगा था। क्योंकि हमें जो है ये जो संविधान जब निर्माण हो रहा था, जब संविधान बन रहा था, तो उसमें हर एक चीज़ को, हर एक लोग, उससे जुड़ी भावनाएं, उनसे जुड़े जितने भी धर्म है, जाति प्रजाति, सब चीज़ों का जो है जो लोग हैं जो संविधान सभा में, तो उन्होंने सबका इसका ध्यान रखा। दूसरी क्योंकि वो नहीं चाहते थे संविधान की, जो भी संविधान में नियम दिए गए थे, जो संविधान बनाया गया था, वो ये नहीं चाहता था कि जो भारत की अखंडता है उसको कोई भी नुकसान पहुंचे। जो हम लोग सब साथ में रहते हैं, ये जो भारत की अखंडता है, इसको जो है वो किसी भी तरीके से ऐसे क्रॉस, मतलब कि नुकसान नहीं करने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये हमेशा बनी रहे। इसीलिए जब संविधान का निर्माण किया गया ना, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। दूसरी चीज़ का क्या ध्यान रखा गया, अगर हम सेकंड नंबर पे देखें, जब भारत जो है अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था तो हमारे पास बहुत सारे अधिकार नहीं थे। उसमें आपका अधिकार आता है वोट देने का अधिकार, मताधिकार, है ना, वोट देने का अधिकार। जो सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार है वो जो है नहीं था। तो संविधान में जो है जिन चीज़ों का जो अधिकार जो है, जो हमें गुलामी के वक्त जो है नहीं मिले थे, उन सब अधिकारों को, जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, वोट देने का अधिकार है, इन सब चीज़ों को भी जो है संविधान में जो है लिखा गया। यानी कि संविधान में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में जो है बहुत इन पर जो है ध्यान दिया गया था। वोट देने का अधिकार था, स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखा गया था। अब क्या हुआ, जब इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए एक संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया गया था। देखो प्रारूप क्या होता है, प्रारूप का मतलब आप समझो एक सैंपल, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ आप कंपनी में जैसे कोई चीज़ बनती है तो सबसे पहले उसका जो है एक सैंपल बनता है। सैंपल का मतलब जैसे अगर ये मार्कर है या ये बोर्ड जो है बनाया गया होगा, इतना बड़ा बोर्ड, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो भी टेक्निक्स को यूज़ किया गया, तो ऐसा नहीं है कि बनाते ही जो है बाज़ार में बेचा गया होगा, नहीं, इसका एक सैंपल जो है तैयार किया गया होगा, एक प्रारूप तैयार किया होगा, वो दिखाया होगा कंपनी ने, फिर कंपनी ने कहा होगा हाँ ये ठीक है, या इसमें ये सुधार करने चाहिए, वो सुधार करने चाहिए। तो सुधार करने के बाद फिर जो है फिर इसको दिखाया गया, और जब कंपनी ने हाँ बोला होगा तब जाके जो है ये बाज़ार में आया होगा। इसी तरीके से हम इतने बड़ा संविधान जो है लिखने जा रहे हैं, और संविधान में इस कितनी बातों को जो है हम लोगों ने ध्यान दिया। तो इसके लिए क्या हुआ, एक प्रारूप, संविधान का जो एक सैंपल तैयार किया गया, जिसमें जो है इन सारी बातों का जो है जिक्र हुआ था, और उसके बाद जो भी कमियां थी उनको भी बताया गया। ऐसा नहीं कि एक बारे में परफेक्ट जो है संविधान जो है बन गया था। तो एक प्रारूप जो है क्या हुआ, इन सब अधिकार के बारे में जो है चीज़ों के बारे में बात करने के बाद एक प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप क्या होता है, एक सैंपल समझ के चलते हैं। एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, और प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे, कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर, है ना। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने क्या करा था, एक संविधान का प्रारूप जो है तैयार किया गया था। जो भीमराव अंबेडकर थे, मुख्य भूमिका जो थी भीमराव अंबेडकर की थी संविधान का लिखने में, इसलिए इनको संविधान का निर्माता भी बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे, इस प्रारूप जो कमेटी थी, इसके जो थे ये क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर थे। इन्होंने जो है एक प्रारूप तैयार किया, और
उस प्रारूप को तैयार करने के बाद जो है पूरा इनकी चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, सारे जो है चीज़ें दिखी, और फाइनली लास्ट में देखो तो है 26 नवंबर को, है ना, 26 नवंबर को जो है 1949, है ना, 26 नवंबर 1949 को जो है ये संविधान जो है बनकर जो है पूरा तैयार हुआ था। लेकिन लागू जो है वो 26 जनवरी को हुआ था 1950 को। बनकर तैयार इस वक्त हुआ था और लागू जो है इस वक्त लागू जो है इस वक्त हुआ था 1950 को। तो अभी हम लोगों ने जो संविधान का निर्माण पढ़ा, एक बार हम उसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन जो है आता नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो बात की बात है। पहले आप ये देखो कि वो निर्माण जब करा गया तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया। देखो, एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें जो है निर्माण किया गया, यानी कि संविधान सभा में जो लोग थे, जो लोग चुने गए थे संविधान सभा में, सभा जिन्होंने बनाई थी, अब संविधान सभा में जितने भी लोग थे उनका जो काम था वो संविधान लिखने का था, ठीक है। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर आराम से लिख सकते हो कि पहली संविधान सभा की बैठक जो है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फिर क्या हुआ, इसमें 2 वर्षों से भी ज़्यादा का जो है वक्त लगा, क्योंकि 46 में शुरू हुआ था और ये 49 में जो है ख़त्म हुआ, ठीक है। उसके बाद संविधान इस तरीके का बनाया गया जिससे भारत की अखंडता को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, और जो अधिकार जो है, जो हमें अंग्रेज़ों के वक्त जो है जब उनका शासन था उसके वक्त नहीं मिल सके, उन अधिकारों की जो है विशेष जो है ध्यान दिया गया, जिसमें वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये सारे के सारे जो नैतिक चीज़ें, जो बेसिक चीज़ थी, उन पे भी जो है ध्यान दिया गया। फिर संविधान का एक प्रारूप जो है तैयार किया गया, एक रफ जो होता है ना, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, या एक सैम्पल बोल सकते हैं, और प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर। फिर क्या हुआ, जब ये प्रारूप तैयार हुआ, जो भी चर्चाएं हुई, और फिर फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को जो है, 26 जनवरी 1949 को जो है वो संविधान बनकर तैयार हुआ, और 1950 में 1950 में जो है इसको जो है लागू किया गया। और लागू करने से जब संविधान बना ना, तो संविधान में जो है एक शुरू में जो है एक प्रस्तावना दे रखी है, ठीक है। संविधान में जो है एक प्रस्तावना दे रखी है। वो प्रस्तावना जो है ना, देखो क्या होता है, जब हम कोई भी बुक लिखते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हम हमें पता होता है कि हम वो काम जो है क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे जो है उद्देश्य क्या है, या जो हम बुक लिख रहे हैं वो उसका मूल्य, उसके जो है नैतिक मूल्य क्या है कि क्यों लिखा जा रहा है। इसी तरीके से संविधान की जो है एक प्रस्तावना जो है लिखी गई, जिसमें जो है उनके सारे जो है मूल्य हैं उनको बताया गया है। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हाँ, ये देखो, ये भारत का संविधान, ये उसकी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना की बात की गई है। तो ये भारत का जो है संविधान दे रखा है, प्रस्तावना दे रखी है, और ये लिखा हुआ भी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समझ, ये सारा का सारा दे रखा है। यानी कि संविधान में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उनके नैतिक मूल्य, उसको भी देखो एक शॉर्ट में जो है आपको यहाँ पे दे रखा है। इसमें जैसे आप नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैंने बोला था जो चीज़ें हम जो अंग्रेज़ों के टाइम पे जो है नहीं मिल पाई, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रतिष्ठा और अवसर की भी समानता जो है प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, जो मैंने बोला कि वो ऐसा बनाना चाहता था जिससे भारत की जो है अखंडता कोई नुकसान ना, सुनिश्चित करने वाली बलता बढ़ाने के लिए, ये सारा का सारा जो है संविधान सभा जो भी दे रखा। देखो 26 नवंबर 1949 को जो है ये पूरा जो है दे रखा है। तो ये जो है संविधान जो है की जो है क्या बात की गई है, ये उसकी प्रस्तावना को जो है बताया गया है।
अच्छा, अब क्या होता है जब हमने संविधान का निर्माण कर दिया, देखो क्या होता है, जैसे जैसे गेम्स जो हैं बनती हैं, मान के चलते से मैंने उसका गेम का उदाहरण दिया और उसमें जो भी हम रूल्स और नियम होते हैं, तो क्या होता है कि वो जो नियम होते हैं ना, वो एक जैसे कभी भी नहीं रहते हैं। जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है तो कुछ कुछ गेम्स में जो उसके रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, वो बदलते रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम आज के भारत की बात करें और 1950 के भारत की बात करें तो उसमें बहुत फ़र्क है ना, आर्थिक तरीके से भी, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से भी। इसीलिए संविधान सभा में या जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें एक बात रखी गई, जिससे उसमें एक बात रखी गई और उस बात का मतलब ये था कि जो चीज़ें हैं, अगर कल को मानिए कि जैसे जैसे देश बदलता है तो ज़रूरतें बदलती हैं लोगों की, तो कुछ नियम भी जो है बदलने चाहिए। इसलिए संविधान सभा में संविधान संशोधन के बारे में भी बात की गई थी। संविधान संशोधन क्या होता है कि समय समय पर जो है ना, हमें नियमों के अंदर थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़ते, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। और इसी परिवर्तन को लाने का जो होता है, उसका मतलब ही वो होता है संविधान संशोधन, यानी कि संविधान के अंदर कुछ परिवर्तन या उसमें जो नियम दे रखे हैं उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाना। इसीलिए संविधान संशोधन की जो है बात की गई थी। अच्छा, जो ये संशोधन होता है, जैसे मान के चलिए जैसे पहले हम 3 तलाक की बात करते थे। पहले अगर ये किसी जाति या धर्म पे कोई बात नहीं कर रही हूँ, एक जस्ट जनरल बात मैं आपको बता रही हूँ कि पहले क्या होता था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है वो 3 बार तलाक कहता था तो हम तलाक के बारे में बात करें। तो ये जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है बहुत हुआ था, तो ये थोड़ा सा संविधान के अंदर जो है संशोधन किया गया, महिलाओं के अधिकारों की, उनकी रक्षा की बात की गई, जो मुस्लिम महिलाएं, तो ये उसका जो है संविधान संशोधन का भी जो हम उदाहरण कह सकते हैं कि कुछ जो है उसके अंदर बदलाव लाए गए। और बदलाव के जब लोगों ने ये आवाज़ उठाई, मुस्लिम महिलाओं ने जो ये 3 तलाक के बारे में जो आवाज़ उठाई थी, तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि ये संसद में इस बात को जो है रखा गया। अच्छा, जब कोई भी संशोधन को पास कराना होता है ना, कोई भी परिवर्तन लाना होता है, तो उसमें जो है 2/3 संसद में जो लोग होते हैं उनका 2/3 अगर लोग हाँ कर देते हैं तो जो है संशोधन जो है पास हो जाता है। तो जब ये 3 तलाक के बारे में बात हुई थी तो 2/3 लोगों, इससे भी ज़्यादा लोगों ने जो है इसके फेवर में आए थे, मतलब इसका जो है समर्थन किया था। और फिर जो है ये थोड़ा सा जो है संशोधन हुआ था कि ये ट्रिपल तलाक वाला जो चीज़ें हैं, ये केस जो बहुत हुए थे, तो वो जो है एक इसका उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। आप और भी उदाहरण जो है संविधान संशोधन के जो है आए दिन न्यूज़ में आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहते, तो वही सब चीज़ें के बारे में बात की गई है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। देखो, कुछ खास नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में जो है बात की गई थी। पहला, संविधान क्या होता है, उसके कार्य, संविधान के बारे में बता दिया, कैसी पुस्तक होती है, नियमों की पुस्तक होती है जिसको सभी लोग मानते हैं और ये सर्वोच्च कानून होता है। फिर दूसरा, इसके कार्यों के बारे में जो है बताया गया था कि संविधान के क्या कार्य होते हैं, यानी कि वो क्या काम करते हैं। तीसरा, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। चौथा, जो संविधान संशोधन है वो क्या होता है कि बस कुछ जो नियम बनाए होते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन लाते हैं, उसी को हम संविधान संशोधन बोलते हैं। तो बस ये 3-4 चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। पाठ में सिर्फ इतना ही है, इस चीज़ को आप बस समझ लीजिए, इतना ही आएगा। क्वेश्चन यही आ सकता है, संविधान के बारे में पूछ लिया एक वर्ड में, एक नंबर में, और जो कार्य हैं उसके वो पूछे जा सकते हैं, और संशोधन की जो है परिभाषा पूछ ली जाएगी। बस ये आज के लिए इतना ही। बस आप इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए और ये कार्यों को जो है थोड़ा सा आप समझेंगे तो ये हो जाएगा। चैप्टर बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ये आपसे हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा बस एक बार इनके कार्यों पर जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, अदरवाइज़ चैप्टर बहुत ईजी है। थैंक यू वेरी मच।